बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्याल टीवी के मौजूद ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अली खिज़र। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सफ़ेद सांप को मारने से क्यों मना फरमाया गया है। सांप एक जहरीला ऐसा मूज़ी जानवर है जिसको मारने का हुक्म अहादीस में मिलता है, लेकिन बाज़ अहादीस में हमें तंबीह भी मिलती है कि सांपों में कुछ सांप ऐसे हैं जिनको मारना खतरे से खाली नहीं हो सकता। इसके पीछे क्या वजह बताई गई है और इस हवाले से क्या हुक्म दिया गया है, तमाम मालूमात आज की वीडियो में आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। सांपों की अक्सरियत तकलीफ़ देने वाली है, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मारने का हुक्म दिया। हज़रत आयशा पाक से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 मूज़ी जानदार हैं जो जहाँ भी मिल जाएं मार दीजिए। सांप जिसके सर पर सफ़ेद निशान हो। नंबर 2, चूहा, पागल कुत्ता और चील। सांप इस कदर तकलीफ़ दे है कि नमाज तोड़कर इसे मारने का हुक्म हुआ है। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज में 2 को यानी सांप को और बिच्छू को मार डालो, लेकिन घर के सांप का हुक्म कुछ मुख्तलिफ है। इसे पहले 3 बार घर खाली करने का हुक्म दिया जाएगा, क्योंकि मुमकिन है कि कोई जिन सांप की शक्ल अख्तियार करके मौजूद हो। सैयदना अबू लुबाबा से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सांपों को जो घर में रहते हैं मारने से मना फरमाया है, सिवाय उनके जिनकी पुष्ट पर काली या सफ़ेद 2 धारियाँ होती हैं, जिनकी दुम नहीं होती। बिलाशुबा ये नज़र ज़ायल कर देने वाले और औरतों का हमल गिरा देने का बायस बनते हैं। एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना में जिन रहते हैं जो मुसलमान हो गए हैं, फिर अगर तुम सांपों को देखो तो 3 दिन तक इनको खबरदार करो, अगर 3 दिन के बाद भी ना निकलें तो इनको मार डालो, ये शयातीन हैं। उलमाए कराम ने कहा है कि 3 मरतबा इजाज़त काफ़ी है। अगर वो घर से ना निकले या निकल कर दोबारा आ जाए तो उसे कत्ल कर देना चाहिए, लेकिन वो सांप जिसकी दुम छोटी हो और जिसकी पुष्ट पर 2 स्याह लकीरें हों, इन दोनों किस्म के सांपों को हर जगह पर हर हाल में कत्ल कर दिया जाएगा। दुनिया में 3000 से ज़ायद सांपों की नस्लें हैं, जबकि पाकिस्तान में 250 से 300 के करीब सांपों की किस्में पाई जाती हैं। इनमें से सिर्फ 15% सांप जहरीले होते हैं, जिनमें 170 मुख्तलिफ इक़साम के सांप शामिल हैं, जबकि दीगर सांप जहरीले नहीं होते, या ये कह सकते हैं कि इनका जहर इतना हल्का होता है कि वो इंसान के लिए मोहलक नहीं होता। सांप के जबड़े में एक छोटी थैली होती है और जबड़े में एक इंजेक्शन की सुई की तरह दांत होता है। जब सांप काटता है तो जबड़े की थैली पर एक किस्म का दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से स्रंज नुमा दांतों से जहर इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाता है। सांप के काटने की वैक्सीन भी सांपों के जहर से ही बनाई जाती है। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में वाक़या कौमी इदारा सेहत में सांपों के काटने की वैक्सीन तैयार की जाती है। इसी तरह सांप का तेल, जो कि इंतहाई महंगे दामों बिकता है, इस तेल को गठिया और जोड़ों के दर्द के लिए सही ख्याल किया जाता है। उम्मीद है आज की ये मुख्तसर वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब फरमा के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना, ताकि मुस्तक़बिल में अपलोड होने वाली तमाम वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहें।